नमस्कार। देखिए, आधार और यूपीआई से हमने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि इंडिया डिजिटल में क्या कर सकता है। मतलब हमने तो खेल के नियम ही बदल दिए। पर अब सवाल ये है कि व्हाट्स नेक्स्ट? अब आगे क्या? चलिए आज इसी पर बात करते हैं। तो पिछले 10 सालों में हमने एक बहुत मजबूत डिजिटल इंडिया बनाया है ना? लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ डिजिटल हो जाना ही काफी है? शायद नहीं। क्योंकि जो आने वाला कल है ना, वो डिजिटल फर्स्ट का नहीं बल्कि एआई फर्स्ट सिस्टम्स का है। ये जान के शायद थोड़ी हैरानी होगी कि आज भी इंडिया में डिजिटल लिटरेसी सिर्फ 38% है। सिर्फ 38%। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि हमने जो इतने शानदार डिजिटल सिस्टम बनाए हैं, उन तक पहुंचने के लिए आज भी करोड़ों लोगों को बिचौलियों मतलब मिडिलमैन का सहारा लेना पड़ता है। और इससे होता क्या है? नागरिकों का भी और सरकार का भी, दोनों का खर्चा बढ़ता है। अब देखिए, डिजिटल और एआई फर्स्ट सिस्टम में ना जमीन आसमान का फर्क है। कैसे? सोचिए, जो डिजिटल सिस्टम है वो रिएक्टिव होते हैं। मतलब वो इंतजार करते हैं कि आप आएंगे और कोई फॉर्म भरेंगे। लेकिन एआई फर्स्ट सिस्टम वो प्रोएक्टिव होते हैं। वो खुद आप तक पहुंचते हैं। वो आपसे फॉर्म नहीं भरवाते, वो आपसे आपकी भाषा में बात करते हैं। बिल्कुल एक दोस्त की तरह आपको गाइड करते हैं। तो चलिए एक ऐसे भविष्य की कल्पना करते हैं। एक ऐसा भविष्य जहां एआई हर भारतीय नागरिक के लिए एक पर्सनल हेल्पफुल साथी, एक कंपेनियन बन जाए। और ये सिर्फ कोई टेक्नोलॉजिकल बदलाव नहीं है। सोचकर देखिए, जब एक सिस्टम खुद किसी किसान को फोन करता है, उसे एक नई सरकारी योजना के बारे में बताता है और फिर बहुत सम्मान के साथ धैर्य से उसे अप्लाई करने में मदद करता है, तो ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, ये तो हमारी एम्पैथी में, हमारी सहानुभूति में आया एक बहुत बड़ा बदलाव है। देखिए, एआई की जो असली ताकत है ना, वो सिर्फ बड़े बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं रहने वाली। इसकी असली शक्ति तो उन लोगों को एम्पावर करने में है जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी हैं। ये शब्द उन लाखों आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स, हमारे पोस्टमैन और उन सभी कर्मचारियों के लिए हैं जो देश के कोने कोने तक सर्विसेज पहुंचाते हैं। और जानते हैं, एआई इन गुमनाम नायकों के लिए, इन हार्डलाइन वर्कर्स के लिए एक बहुत बड़ा सहारा बन सकता है। और यही तो एआई का असली कमाल है। ये किसी की नौकरी नहीं ले रहा, बिल्कुल नहीं। ये तो उन्हें और ज्यादा ताकतवर बना रहा है। सोचिए, जो काम पहले घंटों तक कागजों में दबकर रह जाता था, वो अब मिनटों में हो सकता है। इससे क्या होगा? इससे हमारी आशा वर्कर अपना कीमती समय लोगों की देखभाल में लगा पाएंगी, ना कि फॉर्म भरने की सिरदर्दी में। तो यहाँ सबसे जरूरी बात पता है क्या है? हमारे जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं वो लाते हैं एम्पैथी यानी सहानुभूति, और एआई क्या लाता है? एआई लाता है एक्सपर्ट नॉलेज और इंटेलिजेंस। और जब ये दोनों चीजें, इंसान की सहानुभूति और एआई की बुद्धिमत्ता, जब ये दोनों मिल जाती हैं तो वो मिलकर एक नए भारत की कहानी लिखती हैं। अब एक आत्मनिर्भर भारत के लिए ये बहुत बहुत जरूरी है कि हम एआई किसी और से उधार न लें। हमें अपना एआई खुद बनाना होगा। इसका सीधा सा मतलब है नो बोरोड ब्रेन, यानी उधार का दिमाग नहीं चलेगा। देखिए, जब हमारा एआई अपना होगा, हमारा डेटा अपना होगा और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी अपना होगा, तो हम अपनी सुरक्षा और अपने मूल्यों से कोई समझौता नहीं करेंगे। हमारा एआई भारत के लिए होगा और भारतीयों द्वारा ही बनाया जाएगा। तो ये एकदम साफ हो जाता है कि भारत का एआई आखिर होगा कैसा। ये हमारी आवाज सुनेगा, हमारी अपनी भाषाएं समझेगा, ये फॉर्म भरवाने के बजाय हमसे बातचीत करेगा। और सबसे बड़ी बात, ये किसी महंगे फोन का इंतजार नहीं करेगा, बल्कि सबसे सिंपल, सबसे सस्ते डिवाइस पर भी आराम से चलेगा। चलिए अब आते हैं सबसे क्रांतिकारी, सबसे गेम चेंजिंग आइडिया पर, और वो ये है कि एआई बनाने के लिए अब आपको कोई कोडर या प्रोग्रामर होने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये एक असली गेम चेंजर है। इसका मतलब है कि कोई भी, चाहे वो एक स्टूडेंट हो, एक डॉक्टर हो या एक दुकानदार, कोई भी सिर्फ अपनी भाषा में, अपनी नेचुरल लैंग्वेज में बताकर एक एआई एप्लीकेशन बना सकता है। बस ये बताना है कि उसे क्या चाहिए। नो कोडिंग नीडेड, कुछ नहीं। और ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है, ये हकीकत है। अभी हाल ही में एक वर्कशॉप हुई जहां कुछ लोगों ने बिना किसी कोडिंग के सिर्फ कुछ ही मिनटों में एक डॉक्यूमेंट डॉक्टर ऐप बना दिया। ये आप क्या करता है? ये आपके घर बैठे आपके कागजों की जांच कर देता है, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट या बिजली का बिल, और बता देता है कि कहीं वो ज्यादा पुराना तो नहीं हो गया या उसमें कोई जानकारी गलत तो नहीं है। सोचिए, सरकारी दफ्तर जाने से पहले ही सब चेक हो जाए। एक और बढ़िया उदाहरण गोवा से है। वहां एक ऐप बनाया गया जो टीचर्स को बच्चों का वजन और लंबाई ट्रैक करने में मदद करता है।
अब इस डेटा से क्या होता है? इससे ये पता चल जाता है कि किस इलाके के बच्चों को किस तरह के पौष्टिक खाने की ज़रूरत है, ताकि जो मिड डे मील स्कीम है उसे और भी बेहतर बनाया जा सके। या फिर ये सोचिए, एक दूरदराज के गांव में एक नर्स हैं और किसी को सांप ने काट लिया। ये ऐप उसे तुरंत बता सकता है कि किस तरह के सांप के काटने पर कौन सा फर्स्ट एड देना है। यही तो है एआई की असली ताकत, एक्सपर्ट नॉलेज को देश के हर कोने तक पहुंचाना जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तो हमने ये तो देख लिया कि एआई कितना कुछ कर सकता है, पर सवाल ये है कि हम ये कैसे मापें कि कोई एआई कितना शक्तिशाली है? उसकी असली परीक्षा क्या है? देखिए, पूरी दुनिया में वैज्ञानिक एआई को ट्यूरिंग टेस्ट पर परखते हैं। मतलब वो ये देखते हैं कि क्या कोई एआई इंसानों से भी ज्यादा स्मार्ट हो सकता है। लेकिन भारत के लिए ये पैमाना सही नहीं है। हमारे लिए पैमाना कुछ और होना चाहिए। हमारे लिए एआई की सफलता इस बात से नहीं मापी जाएगी कि वो कितना ज्यादा स्मार्ट है। नहीं, वो मापी जाएगी अंत्योदय टेस्ट से। सवाल ये है, क्या हमारा बनाया हुआ एआई समाज में जो सबसे आखिरी पायदान पर खड़ा व्यक्ति है, उसका उत्थान कर रहा है? क्या वो गरीब से गरीब इंसान की जिंदगी में कोई पॉजिटिव बदलाव ला पा रहा है? यही भारत के एआई की असली परीक्षा है। और आखिर में हम सबके लिए जो सबसे बड़ी सीख है वो ये है कि एआई अब सिर्फ टेक एक्सपर्ट्स या इंजीनियरों का काम नहीं रहा। ये अब हम सब के लिए एक वर्कप्लेस स्किल है। जैसे आज हम काम के लिए एक्सेल या पावरपॉइंट इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल वैसे ही आने वाले कल में एआई हमारे काम का एक ज़रूरी हिस्सा बन जाएगा। ये स्टूडेंट्स के लिए सीखने का, कर्मचारियों के लिए आगे बढ़ने का और बिजनेसेस के लिए नई संभावनाएं तलाशने का एक ज़बरदस्त मौका है।